आज मेरी डेयरी में जो अपडेट आया है, मैं उस अपडेट के बारे में आपको बता देती हूँ कि वो अपडेट किस बारे में है। तो आज का जो हमारा अपडेट है वो पेमेंट रजिस्टर के बारे में है। तो आपका जो पुराना पेमेंट रजिस्टर वाला ऑप्शन था उसमें अब आप पेमेंट रजिस्टर नहीं कर पाएंगे नए से। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी पुरानी पेमेंट रजिस्टर ही दिख पाएंगी जो आपने पुराने रजिस्टर पेमेंट कर रखे हैं। इसमें एंट्री आप सिर्फ उनको देख सकते हैं, आप इनमें नई पेमेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आपको जो नए पेमेंट रजिस्टर करने हैं वो न्यू पेमेंट रजिस्टर में जाके करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये जो आपको एंट्रीज़ दिख रही है, ये सारी एंट्रीज़ अब आप इनवॉइस में जाके करेंगे। तो आप इनको इनवॉइस में ऐड कैसे करेंगे वो दिखा देती हूँ। आपको इनवॉइस में जाना है, फिर ऐड इनवॉइस में जाना है, फिर यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि उस कस्टमर की कौन सी डेट से लेके आपको कौन सी डेट तक की पेमेंट रजिस्टर करनी है, वो दोनों डेट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस कस्टमर की ऑलरेडी एक पेमेंट रजिस्टर हो रखी है, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। आप ऐप में वापस जाइए, फिर वहाँ पे आपको सारी पेमेंट रजिस्टर्स दिख रही है। तो अब आपको इन पेमेंट रजिस्टर में 3 ऑप्शन दिया जाएगा जो कि है व्यू एंट्री, पे और रिसीव। व्यू एंट्री में आपको उस कस्टमर की डेली बेसिस पे जो आपने एंट्री रजिस्टर की होगी मिल्क लेके, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आपकी मिल्क से रिलेटेड उस कस्टमर की जितनी भी पेमेंट रजिस्टर की होगी वो आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद ये आपको 2 पेमेंट ऑप्शन दे रहा है जिसमें पे और रिसीव का ऑप्शन है। पे में उस कस्टमर को आपको जितना पे करना है आप वो यहाँ कर लेंगे। जैसे कि आप रेफरेंस नंबर अपने हिसाब से डाल लीजिए। फिर पेमेंट टाइप में आप कैश सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको उनको जितना पेमेंट देना है, जैसे कि आपको 500 रुपये देना है उनको, किस चीज़ के लिए देना है, मिल्क के लिए देना है, सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। तो वो पेमेंट आप यहाँ पे का ऑप्शन में जाके दे सकते हैं। उसके बाद रिसीव के ऑप्शन में आपको उनसे कितना पैसा लेना है, तो आप रिसीव के ऑप्शन में जाएंगे, आप कोई भी रेफरेंस नंबर डालेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में कैश, फिर उन्होंने आपको कितना अमाउंट दिया है, जैसे कि मान लीजिए उनसे आज आपको 300 रुपये रिसीव हुआ है तो 300 रुपये डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में किस लिए रिसीव हुआ है, मिल्क के लिए रिसीव हुआ है, सबमिट कर दीजिए। फिर आपको अपना सिग्नेचर करना है और फिर सेव करना है, तो वो पेमेंट भी सेव हो जाएंगी। तो ऐसे करके आप पे और रिसीव और व्यू एंट्री कर सकते हैं इस अपडेट में। अब इधर आपको जैसे कि 2 अलग कलर के पेमेंट्स दिख रही है जो कि है लाल और हरा। तो मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। लाल पेमेंट ऑप्शन का मतलब है कि इतना अमाउंट आपको अपने कस्टमर को देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिन को 36 रेड अमाउंट। अब जैसे कि आपने इसको पे में किया, रेफरेंस नंबर डाला, कैश 36 रुपीज़ डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो डाल दीजिए, सबमिट, सिग्नेचर, सेव। अब इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं एडमिन में आपने इसको 36 रुपीज़ पे कर दिया है, तो आपका ये बकाया अमाउंट हो चुका है, मतलब आपको इतना अमाउंट पे करना है। और ग्रीन कलर का मतलब है आपको इनसे इतना अमाउंट लेना है। तो जैसे कि आपको महेश कुमार से 25 रुपये लेने, आप रिसीव में जाइए, रेफरेंस नंबर डालिए, कैश सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आपको 25 रुपये आज मिल चुके हैं, किस लिए मिले हैं डिस्क्रिप्शन में वो लिख दीजिए, सबमिट। फिर आपको अपना सिग्नेचर बनाना है, सेव कर दीजिए। फिर इसको रिफ़्रेश करने के बाद देखिए महेश कुमार का पेमेंट 0 हो चुका है, मतलब इन्होंने वो 25 रुपये आपको पे कर दिए। तो ये मेरी डेयरी का आज का ऐप अपडेट है।